जय सनातन, जय श्री राम, जय माँ जगत जननी, जय माँ जगतेश्वरी, जय माँ दुर्गा। आज दशहरे का पर्व है। हमारे सनातन में दशहरे का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत सारे पर्व आते हैं, पर दिवाली और दशहरा और होली, ये त्यौहार बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। और ये सारे त्यौहार अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म जगत से जुड़े हुए हैं। और हमें कोई न कोई, एक खाली त्यौहार ही नहीं, हमारे जीवन में भी कोई सीख देते हैं ये। जैसे दशहरा, भी नवरात्रे चले हुए थे। नवरात्रों में था कि माँ जगत जननी ने, जगदम्बा ने, माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक एक दैत्य का वध किया, जिसने काफ़ी देवों को परास्त कर स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की थी। इसी दिन सभी दैत्य, जब माँ ने महिषासुर का संहार किया, उन दैत्यों को जो उसके कब्जे में थे वो मुक्त हुए माँ की कृपा से। एक तो ये। दूसरा जो मेन उद्देश्य, विजयदशमी, दशहरा, दशहरा, इस शब्द का महत्व हमें अध्यात्म से ध्यान में ज्ञात होता है। ये कहीं पुराणों की, ग्रंथों की लिखी हुई बात नहीं। रावण ने माँ जानकी का हरण किया, माँ जानकी को हर के ले गया। प्रभु श्री राम काफ़ी समय तक माँ जानकी की तलाश में जंगलों में भटके, उन्हें खोजा। महाबली हनुमान जी से मुलाकात हुई और काफ़ी शक्तियों ने भगवान श्री राम का साथ दिया। भगवान शिव की आराधना कर, माँ जगदम्बा की आराधना कर, रामेश्वरम में, जहाँ पे, जिस जगह को आज रामेश्वरम कहते हैं, वहाँ पे बालू का शिवलिंग बना। माँ जगत जननी की साधना करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए, उनका आशीर्वाद ले लंका पे चढ़ाई की। बहुत भीषण युद्ध हुआ और रावण यानी कि दशानन, जिसके 10 सिर थे, 10 मुंह, 10 मुखोटे, एक प्राणी नहीं, एक प्राणियों में 10 प्राणियों का बल, और वो भी अद्भुत। एक तपसी, जिन्हें शक्तियां बहुत प्राप्त थी, पर वो रावण एक तपसी और एक साधक होने के साथ साथ अहंकार में भरा हुआ था, एक गलत मार्ग पे चल रहा था। रावण में, जैसे कहते हैं, अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था कि अहंकार में बुराइयों के अलावा कुछ नहीं मिलता। राम को ये ज्ञान था, पर रावण में कूट कूट कर अहंकार भरा हुआ था। राम ने इस युद्ध के दौरान दशानन का वध किया। दस के 10 सिर संहार किया, 10 के 10 मुखोटों का संहार, 10 सिर हर दिए। जैसे उसने माँ जानकी को हरा, राम ने 10 शीश हरे, पराजित किया, उसको हरा दिया। और इसी उपलक्ष्य में दशहरा नाम पड़ा। और हम, राम ने बुराई पर अच्छाई की जीत दी, हमें संकेत दिया, हमें अच्छे काम करने चाहिए। असत्य पे सत्य की जीत हुई। और ये त्यौहार सनातन की एक मेन धरोहर है। इसे बड़े शांतिपूर्वक इसे सीख लेनी चाहिए और एक बुरे क्रम से अच्छे मार्ग की तरफ हम बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं।
और मैं तो कहूँगा जितनी भी युवा पीढ़ी इससे सीखे। राम ने अपने पिता की आज्ञा मानते हुए वनवास लिया, राजपाट को छोड़ दिया, कितने दुख उठाए, और सब वनवास सारी साधना पूरी करते हुए, पूरा समय पूरा करते हुए एक इतने बड़े दैत्य का संहार किया जो सभी पर विजय प्राप्त करता जा रहा था। तो सभी बच्चे जितने भी युवा हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि वो पितृ भक्त बने, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करें। माँ बाप कभी गलत रास्ता नहीं देते, और माँ बाप की आज्ञा से अगर आपको दुख भी भोगने पड़े, एक जंगल वनवास भी मिले, तो भी आप इस दुनिया में एक चर्चा का विषय बन जाते हैं। एक उसकी कृपा हो जाती है भगवान की, जिन्हें युगों युगों तक याद किया जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा, दशहरे का पर्व वही लोग मनाएंगे जो अपने अंदर के रावण को जलाएंगे। रावण का दहन करने का अधिकार उन्हीं को है जो अपने अंदर के रावण को भी जला दें। तो मेरा ये दशहरे पे संदेश था। कुछ लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं इस प्रकार से, और त्योहारों के नाम पे एक धब्बा लगा देते हैं। प्रभु राम सनातन के एक धरोहर, ये त्यौहार हमारी एक परंपरा, ये है अच्छी परंपरा, इसे अपनाएं, पर अच्छे ढंग से ज्ञान लें इनसे कुछ सीखें, और श्री राम के पद चिन्हों पर चलते हुए सनातन को जिंदा रखें, इसको जागृत रखें, और अच्छी भावना के साथ इस पर्व को मनाएं। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। जय श्री राम, जय माँ जगत जननी। प्रणाम सभी को।